नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी। 5 बजने को है और वक्त हो गया है पूछता है इंडिया का। आज हमारी खास पेशकश पीएम मोदी के उस बयान पर है जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। ये आरएसएस की प्रार्थना है जिसमें कहा जाता है कि प्यार करने वाली मातृभूमि, मैं तुझे सदा नमस्कार करता हूं। लेकिन जब पहली बार लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने इसी आरएसएस की तारीफ की तो सियासी घमासान मच गया। सबसे पहले सुनिए पीएम मोदी ने संघ को लेकर क्या कुछ कहा। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। बस क्या था, पीएम मोदी ने जैसे ही आरएसएस का गुणगान किया विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने मोर्चा संभाला और हमला बोल दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनाएंगे। पर आप सुनिए कि लाल किले को लेकर जहां पर पीएम मोदी ने भाषण दिया था, आरएसएस का जिक्र किया था, उस पर उन्होंने कहा है कि वो चिंताजनक है। ये धर्मनिरपेक्ष देश की भावना का खुला उल्लंघन है। जयराम यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि आरएसएस का नाम लेकर पीएम मोदी ने संगठन को खुश करने की कोशिश की है। यह भी दावा किया कि पीएम मोदी मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर हैं और कार्यकाल विस्तार के लिए उन्होंने आरएसएस का नाम लिया है। साथ ही जयराम रमेश ने आरएसएस का नाम लेना लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताया है। यानी कि पीएम मोदी का आरएसएस की तारीफ करना कांग्रेस को चुभ गया है। इसको लेकर विपक्ष हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। I just wanted to ask the Prime Minister, what is this NGO has done other than dividing people in this country for the last 100 years or odd? This NGO has produced a person called Godse who has killed Bapu. ये सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, कोई ऐसा दुनिया में संगठन नहीं है जिसने जितना काम करके सेवा का दिखाया है, वो बधाई का पात्र है। तो देश के प्रधानमंत्री तो खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। और 2 प्रचारक जिस संगठन ने देश को माँ भारती की सेवा के लिए दिया, वो संगठन कितना बड़ा होगा। अब आपको ये बताना जरूरी है कि आरएसएस से बीजेपी का संबंध आखिर क्या है और कितना पुराना है। आरएसएस की स्थापना 1925 को विजयादशमी के दिन हुई थी। इसकी स्थापना डॉक्टर हेडगोवार ने की थी। ये एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन है और 2025 में विजयादशमी को 100 साल पूरे हो रहे हैं। आरएसएस की विचारधारा पर बीजेपी चलती है और बीजेपी आरएसएस की राजनीतिक संगठन भी है।
राजनीति में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आरएसएस बीजेपी से करीब है, लेकिन कांग्रेस लगातार इसे खुद को अलग बताती रही है, वैचारिक मतभेद का हमेशा दावा करती रही है। और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। पीएम ने संघ की तारीफ की है, लाल किले से तारीफ की है। कई सवाल है जो आज हम पूछेंगे, इसीलिए पूछता है इंडिया। पीएम मोदी की आरएसएस की तारीफ से विपक्ष क्यों परेशान है? संघ की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाना कितना जायज है? और एक और अहम सवाल है जो हम पूछेंगे कि विपक्ष का दावा सही है कि आरएसएस का आजादी में योगदान नहीं है? ये वो तमाम सवाल है जो पूछता है इंडिया में। आज हम तमाम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस शो में जुड़ गए हैं, जिनका रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके वक्तव्य क्या है। अनंत अमित है, प्रवक्ता है बीजेपी से। बिलाल अहमद खान है, नेता कांग्रेस से। प्रोफेसर राहुल आर्यन है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा इसी बात पर होगी। धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, साथ ही साथ संदीप मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज तमाम देशभक्ति के गीत है जो गाए जा रहे हैं। और अनंत अमित जी, एक बात साफ तौर पर और किसी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के देश के शीर्ष नेतृत्व ने कही है। आरएसएस को इसी साल 100 साल पूरे होने वाले हैं और जगह जगह आरएसएस अपनी कैंपेन तो कर ही रहा है, लेकिन आरएसएस की विचारधारा को एक इतने बड़े मंच से आज के दिन साझा करना, क्यों विपक्ष इस पर अपनी टिप्पणी कर रहा है? क्या विपक्ष को यह बात बुरी लग गई है? अनंत अमित जी, कंचन जी, सर्वप्रथम तो आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मैं पूरे देश को आपके माध्यम से और इंडिया लाइव के माध्यम से बधाई देता हूं और मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। कंचन जी, सर्वप्रथम यह है, सबसे पहले ये लोगों को समझने की जरूरत है और कांग्रेस को भी ये समझने की जरूरत है कि आरएसएस है क्या। मुझे लगता है कि आरएसएस के कार्य और आरएसएस ने क्या किया है और आरएसएस क्या करती है, ये कांग्रेस को समझने की जरूरत है। आज जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला के प्राचीर से जो बातें कही है, वो बात कोई नई बात नहीं है। हमारे दो प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी संघ के प्रचारक रहे हैं, माननीय मोदी जी भी संघ के प्रचारक रहे हैं। और संघ ये कहता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती के लिए तुझे मेरा सब कुछ समर्पित। ये हमारा स्लोगन है आरएसएस का। और आरएसएस इस वर्ष अपनी शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है दशहरा के दिन, जैसा कि आप बता रही थी। और कांग्रेस को यह भी जानने की जरूरत है कि कांग्रेस ने किस तरीके से, कांग्रेस के तमाम नेता, ये देश में 100 साल से आरएसएस जो काम कर रहा है, ये कंचन जी देश की जनता को आपके माध्यम से और कांग्रेस को बहुत जरूरी है जानना, संघ करता क्या है। तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से भारत के जनजातीय क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ा काम करने वाला नाम है तो उसका नाम है वनवासी कल्याण संघ, जो कि आरएसएस का विंग है। आज भारत के दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन है तो सेवा भारती है। आज बच्चों के स्कूलों के क्षेत्र में अगर काम करने वाला है, 30,000 स्कूल पूरे देश में है हमारे, जो कि सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जानी जाती है, वो आरएसएस चलाता है। आज जिस तरीके से आरएसएस की बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारा है, पूरे देश में इसके युवाओं की एक संगठन है, वो आरएसएस का संगठन है। और मैं सबसे धर्म की बात अगर करें तो धार्मिक सबसे विश्व हिंदू परिषद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, वो आरएसएस का विंग है। और अगर बात करें हम भारतीय मजदूर संघ की बात करें तो बीएमएस जो है वो संघ का संगठन है। और मैं इनको कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस तरीके से ये कह रही है कि बार बार, तो कांग्रेस के ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किसके लिए डाक टिकट जारी किया? आरएसएस के प्रमुख के लिए कौन जारी किया? उसके बाद राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब मुखर्जी जी आरएसएस के कार्यालय में जाते हैं। उसके बाद 1962 के युद्ध के दौरान जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हैं और वो संघ की तारीफ करते हैं। और 1963 में 26 जनवरी को सवाल खड़ा हो रहा है, इसीलिए अमित जी सवाल खड़ा हो रहा है कि ये पहली ऐसा मौका नहीं है, लेकिन आज के दिन पीएम मोदी का ये कहना अपने आप में राजनीतिक गलियारों में एक बहस को छेड़ दिया है। धर्मेंद्र सिंह है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। धर्मेंद्र सिंह जी, मोहन भागवत अमूमन ये कहते आए हैं कि हमें धर्म से ऊपर चलकर देखना है, ये वो वक्त नहीं है जब हमें हिंदू या मुस्लिम करने की जरूरत है। कई ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जब मोहन भागवत का ऐसा स्टेटमेंट सामने आया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वक्त के साथ साथ आरएसएस की सोच, आरएसएस की प्रक्रिया, आरएसएस की शैली में बदलाव आया है। ऐसे में अगर आरएसएस की तारीफ पीएम मोदी कर रहे हैं तो क्यों चुभ रहा है ये विपक्ष को? जी नमस्कार कंचन जी, हमारे पहले साथियों का, आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, ऐसा है कि मोहन भागवत जी अगर ये कह रहे हैं तो क्या वो
गोलवलकर जी की, एसएस गोलवलकर साहब की जो किताब है वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में उन्होंने जो लिखा, हिंदू संस्कृत राष्ट्र जीवन को अपनाना होगा, अन्यथा जो मुस्लिम और ईसाई है वो हिंदुस्तान छोड़ दें, उनको कोई और ठिकाना खोजना होगा। उसका कभी उन्होंने किया कि गोलवलकर साहब ने गलत लिखा है? क्या आजादी के बाद प्रधानमंत्री जी अगर उस संगठन का नाम ले रहे थे तो क्या उनको ये नहीं मालूम है कि आजादी के बाद कई दशक तक उनके मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया? क्या वो बोलते समय वो नहीं किया कि आरएसएस कहती है कि हम आरक्षण के विरोधी, आरक्षण की समीक्षा की बात करती है, दलितों गरीबों को उनके हक से वंचित करना चाहती है? तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी क्या अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए उस आरएसएस को, जिसके दम पर वो प्रधानमंत्री हैं, वो चाहे राष्ट्र विरोधी हो, चाहे वो देश में बंटवारे की बात करता हो, देश के समाज में विद्वेष पैदा करता हो, उसकी तारीफ कर रहे हैं? दूसरी बात, कंचना जी, प्रधानमंत्री जी 103 मिनट के भाषण में, लंबा भाषण था, उबाऊ भाषण था, लेकिन तथ्यों से परे रहे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सड़क पर विरोध की बात की, सड़क पर विरोध से काम नहीं। जिस नेतृत्व में संसद ही ऑपरेशन सिंदूर पर बात किया, टैरिफ पर बात किया, कई अहम मुद्दों पर बात किया धर्मेंद्र सिंह जी। मैं उन सब पर, उन सारी बातों पर मैं आ रहा हूं, थोड़ा समय दीजिएगा। जो प्रधानमंत्री जी, जो पहली संसद भारत की चली थी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जो पिछला कार्यकाल पूरा हुआ, उसके कार्य दिवसों में देखेंगे तो 1/3 का अंतर है। 1/3 संसद जिसके नेतृत्व चलती है वो कह रहे हैं कि हम कानून बनाने के लिए बैठे, सड़कों पर विरोध न करें। आप लगातार किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, नौकरियां मिल नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। धर्मेंद्र जी, आरएसएस से क्या आपत्ति है? धर्मेंद्र जी, आप लोगों को आरएसएस से क्या आपत्ति है? धर्मेंद्र जी, आरएसएस से आपत्ति किसी संगठन से हम लोग कोई नहीं हो सकती, लेकिन वो राष्ट्र की बात करें। राष्ट्र की बात तो बिल्कुल राष्ट्र की बात की थी, अपने भाषण में राष्ट्र की ही बात कर रहे थे। क्या आरएसएस की आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं धर्मेंद्र जी, लेकिन आपत्ति जनाना नहीं, मैं कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि जो आरएसएस डॉक्टर हेडगेवार जी और बाद में डॉक्टर गोलवलकर जी के नेतृत्व में ये कहती रही कि हम एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन हम अंग्रेजों के खिलाफ बोलेंगे नहीं, देश को आजादी की हमें जरूरत नहीं। जो 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की में अपने कार्यकर्ताओं को रोकती है भाग लेने से, उस आरएसएस की लाल किले के प्राचीर से जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो नाम लेना देश का अपमान है, उन स्वतंत्र वीरों का अपमान है जिन्होंने अपनी ये अपमान कैसे देखा जा रहा है आनंद जी? एक विचारधारा जो जग जाहिर है, और बीजेपी आरएसएस, ये आज का वक्त नहीं है जो बीजेपी को आरएसएस से जोड़कर या आरएसएस को बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है। ये लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर एक विचारधारा की लड़ाई है और आज के दिन अगर पीएम मोदी ऐसी बातें कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? क्यों आरएसएस के अगेंस्ट एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से? बिल्कुल कंचन जी, आपका सवाल बड़ा जायज है। एक, जिस तरीके से आज भारत में पिछले 11 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है और तमाम विरोधी देशों को भी हमने एक सबक सिखाने का काम किया, उनके स्वाभिमान को और अपने स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए भारत ने किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया। और जिस तरीके से 1965 में मैं आता हूं कंचन जी, 1965 की बात धर्मेंद्र जी आपको याद होगा, उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होते थे और उन्होंने 1965 के ऑल इंडिया मीटिंग्स में भारतीय जनसंघ को नहीं बुलाए थे, लेकिन आरएसएस के प्रमुख को उन्होंने बुलाया था ऑल पार्टी मीटिंग में। यानी कि आरएसएस की उस समय भी उपयोगिता थी। कंचन जी, आरएसएस में हमें एक शब्द कहा जाता है प्रसिद्ध प्रांगमुख। प्रसिद्ध प्रांगमुख का मतलब होता है प्रसिद्ध से विमुख होकर। आज आरएसएस के हजारों प्रचारक ऐसे हैं जो अपने गांव, घर, अपनी बस्ती, अपने संपत्ति को दान देकर अपने स्वयं अपने, और आरएसएस में यह भी है कि जो प्रचारक अपने शहर में नहीं होता, दूसरे शहर में जाकर सारी संपत्तियों को त्याग कर, अपनी सारी संसाधनों को त्याग कर, यहां तक कि अविवाहित जीवन जीते हैं और सिर्फ उनकी एक मंशा होती है कि देश की सेवा कैसे की जाए। तो और क्या देश की सेवा के खिलाफ यहां पर बात रखी जा रही है? कांग्रेस से एडवोकेट बिलाल खान है, नेता है, जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। बिलाल खान साहब, क्या देश की सेवा से परेशानी है? क्या आरएसएस की सोच से परेशानी है, या बीजेपी जो बोले उससे आप लोगों को दिक्कत होती है? आरएसएस से इतनी नफरत क्यों? देखिए, आरएसएस से हमें नफरत नहीं है। आरएसएस को इस वक्त देश के प्रधानमंत्री से नफरत है। जिस तरीके से मोहन भागवत जी लगातार टारगेट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की एज को लेकर, देश के प्रधानमंत्री के काम को लेकर, जो इनकी विचारधारा थी उससे हट चुके हैं भाजपा वाले। तो ये आज से नहीं हो रहा है, ये 2 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग जो पदों पर बैठे, चाहे मोहन भागवत जी हों, उससे नीचे वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो है,
आज हम ये सिचुएशन करें, देश की जब बात आती है तो देश की बात के लिए हम लोग जितने भी सारे पार्टीज हैं, इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, सब देश के लिए खड़े होते हैं। जितने भी अलायंस पार्टीज हैं, इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं, सब देश के साथ खड़े हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने देखा, एकजुटता देखी, और यही एकजुटता देश के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने और जितने भी हमारे पार्टी से जुड़े हुए अलायंस, उन्होंने दिखाने का काम किया है। आपको खुद पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चीज में जिस तरीके से सवाल पूछा जाता पार्लियामेंट के अंदर, ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं होते। पार्लियामेंट के अंदर सवाल हमेशा राहुल होते गांधी हैं, हमेशा होते लगातार हैं। करते रहे। एडवोकेट बिलाल खान साहब, ट्रंप हमने तो ओपन देखा की किस तरह का जुबान प्रोटेस्ट बंद विपक्ष करते आ रहा है, किस तरह का ट्रंप प्रोटेस्ट ने विपक्ष 30 करते आ फायर रहा के है। ऊपर 30 सांसदों को चुनाव आयोग बुलाता है, 300 पहुंच जाते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, तो इस पर सवाल तो उठेंगे ना। प्रोफेसर राहुल आर्यन है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, स्वागत है आपका। राहुल जी, इतना बड़ा दिन है आज देश में हर तरफ आजादी की बातें, आजादी की कहानियां कही जा रही हैं, देशभक्ति के गीत हर कोई सुनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आज पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आरएसएस के 100 साल क्योंकि पूरे होने वाले हैं, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, विजयादशमी पर जो भव्य तस्वीरें हमें उस दिन देखने को मिलेंगी, क्यों एक फॉल्स नैरेटिव, एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश यहां पर तमाम आप विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है? क्या आरएसएस से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? देखिए कंचना जी नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह और संगठन से किसी को कोई नफरत नहीं है। सवाल विचारधारा का है, सवाल व्यक्ति का है ही नहीं, सवाल संगठन का है ही नहीं, सवाल विचारधारा का है कि कोई विशेष व्यक्ति या कोई विशेष संगठन किस विचारधारा के साथ आगे चल रहा है और उस विचारधारा से कि आप किस प्रकार से मुखालफत करते हैं। जिस प्रकार से आरएसएस की विचारधारा है, वो विचारधारा एक होमोजीनियस राष्ट्र की बात करती है। नहीं राहुल हमारा आर्यन जी, हमारा कुछ जो समय राष्ट्र पहले ही मोहन भागवत का ये बयान सामने आया था कि हमें हिंदू मुस्लिम से ऊपर बढ़कर सोचना चाहिए, हम धर्मनिरपेक्ष देखिए बयान क्या आता और है, आरएसएस के शीर्ष से अगर ऐसा बयान आ रहा है तो आप उस बयान को भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या आर्यन खान जी? तो और मोहन भागवत जी ये भी तो कह रहे थे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, उस बयान को भी तो, उस बयान पे भी तो बात होनी चाहिए। राहुल आर्यन जी, हर तरह के बयान है, मुझे ये समझाइए कि क्या आप लोगों को आरएसएस की आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम है? आरएसएस की विचारधारा से प्रॉब्लम है कि बीजेपी आरएसएस, हम क्या इसको अलग करके नहीं देख पाते हैं? नहीं, बीजेपी आरएसएस कुछ है ही नहीं। उनको ये एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों कभी उनके पास जाते हैं, वो कभी उनके पास जाते हैं। जैसे भी आपने लोकसभा चुनाव में देखा, जेपी नड्डा साहब ने कहा हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। उसके बाद आज प्रधानमंत्री जब 75 साल के करीब पहुंच रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, तो उनको आरएसएस की जरूरत पड़ रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, समय के हिसाब से करते रहते हैं। जहां कहीं भी उनको लगता है कि प्रतिरोध करना है वो करते हैं, फिर लगता है संगम शरणम गच्छामि करनी है तो वो करते हैं। वो उनका अपना घर का मामला है, वो जिस हिसाब से करे। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। हम एक विविधता भरे राष्ट्र हैं। इस राष्ट्र का निर्माण यूरोपीय कल्चर से नहीं हुआ है। ये राष्ट्र हजारों साल की है। आरएसएस के 100 साल पूरे हुए, राष्ट्र के 100 साल नहीं पूरे हो रहे हैं। राष्ट्र के हजारों साल से ये राष्ट्र चला रहा है और अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग समूहों के आधार पर ये राष्ट्र बना है। संदीप मिश्रा जी, क्या ऐसा कोई वक्त है जो आप याद कर सकते हैं जहां बीजेपी और आरएसएस को अलग अलग तौर पर देखा गया हो? आरएसएस को आप भले ही इंडिपेंडेंट देख सकते हैं, लेकिन क्या वो वक्त आया है जब बीजेपी को आप आरएसएस से अलग देखते हैं? अगर ये चीज हमेशा से रही है, ये चीज ऐतिहासिक रही है, तो इस पर इतनी अलग अलग तरह की बयानबाजी क्यों आ रही है? क्यों विपक्ष को आरएसएस, और अगर पीएम मोदी आरएसएस का जिक्र आज कर रहे हैं इतने बड़े दिन पर, तो क्यों चुप रहा है? आपको क्या लगता है, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? कंचन जी, अगर पहली बात तो आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बात कहूं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर संघ की शाखा में कभी गए होंगे तो मेरा नाम संदीप मिश्रा है, सपा के प्रवक्ता का नाम धर्मेंद्र सिंह है, रंजन सिंह है, लेकिन हम लोग जब नाम किसी का बुलाते हैं तो संदीप जी बुलाएंगे, धर्मेंद्र जी बुलाएंगे, लेकिन सरनेम नहीं किसी का लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जाति से समाज को बांटना नहीं चाहते। तो जब यहाँ पे सारे लोग पीडीए एजेंडा वाले बैठे हैं, जिसको सबके सरनेम से मतलब है, अगर मेरा सरनेम उनकी पार्टी को सूट नहीं करता है तो मैं उनके लिए किसी महत्व का ही नहीं हूं। तो ऐसा संगठन जो पीडीए की बेसिक स्ट्रक्चर पे अटैक करता हो तो उससे तो दिक्कत होगी ही। सीधी सी बात है, यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं भाई, हमारे सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बता दें, आप आम आदमी के बैठे हुए हैं, 27 नवंबर किस महापुरुष का जो है मृत्यु दिवस है? 27 जून किस महापुरुष का जन्म दिवस है? बता दीजिए आप लोग। आप लोग समाज को इस तरह से पीडीए में बांटते हैं। मैंने 2 तारीख बोली है।
अगर आपको याद हो तो बता दीजिए। बताइए धर्मेंद्र जी, इसका जवाब दे दीजिए। पीडीए को लेकर लगातार आप लोग पर हमेशा ही सवाल किस उठते आए हैं। महापुरुष का जन्म दिवस है और जन्म मरण दिवस है? आप बस यही दो चीज मुझे बता दीजिए। अभी आपका सारा देखिए, मंडल कमीशन को जो लेकर के आया उसको तो ये लोग भूल गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का एक बार भी ये लोग नाम नहीं लेते, लेकिन समाज में जो है बांटने का काम करते हैं। और जब संगठन, आखिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हमारी संस्कृति 100 साल पुरानी नहीं है, संघ की दी हुई नहीं है, तो आप कहिए ना हमारी धर्मेंद्र सनातन जी, संस्कृति ठीक है, है और संघ संदीप जी, सनातन संस्कृति को लेकर के संदीप चलता जी, है।